हेलो दोस्तों, ट्रिकी मैथ्स में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों आज जो हम लोग पूर्णांक विभाजन का जो है दूसरा सवाल देखेंगे। ठीक है, क्या दूसरा सवाल क्या है दोस्तों? तो सवाल है कि ए, बी और सी के निम्नलिखित मानों में से प्रत्येक के लिए ए भागा कोष्टक में बी प्लस सी डज नॉट इक्वल टू ए माइनस बी प्लस ए भागे सी। ठीक है, तो इसमें मान दिया हुआ है। सवाल है दो है हमारा। ए सवाल में देखिए क्या है, ए बराबर 12, बी बराबर -4, सी बराबर 2। ठीक है, और दूसरा सवाल है कि ए बराबर जो -10 और बी बराबर 1 और सी बराबर 1। ठीक है, तो इसको हम लोग जो है सॉल्व करेंगे। पहले इसको जो है ए में सॉल्व करेंगे, फिर ये दोनों मान बी में सॉल्व करेंगे। तो हम लोग ए वाला सवाल सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखिए सवाल क्या है, पहले इसको हम लोग पार्ट सॉल्व करेंगे, फिर इस पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व कर लेते पहले। तो ए भागे क्या है, बी प्लस सी। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसको हम लोग लिख सकते हैं दोस्तों कि ए भागे बी प्लस सी। ठीक है, तो इसको हम लोग ए बराबर क्या है, ए बराबर हमारा 12 है, फिर उसके बाद बी प्लस सी। ठीक है, तो बी क्या है -4 और प्लस क्या है 2 है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये जाएगा 12 बटे क्या हो जाएगा -2, तो कट जाएगा, क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। 6 बटे -1 हो रहा है, तो ऊपर नीचे गुणा कर देंगे हम लोग माइनस का, तो क्या हो जाएगा ऊपर, ये हो जाएगा हमारा क्या -6। आंसर इसका ये हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, ये भागा ये पार्ट सॉल्व हो गया। ठीक है, अब हम इस पार्ट को सॉल्व करेंगे इसी में। तो क्या है, ए भागे बी, ठीक है, फिर प्लस ए भागे सी। ठीक है, तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, सेम उसी तरीके मान रख देंगे। ए बराबर 12, देखिए भागा है तो भागा निशान, बी बराबर क्या -4 कर देंगे इसको, फिर ए प्लस हो जाएगा, फिर ए बराबर 12 बटे फिर सी है, सी बराबर क्या है 2 है, तो इसको काट देंगे हम लोग। ये क्या हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा, ये कटेगा 4 तिहाई 12 हो जाएगा। ठीक है, तो ये बचा क्या हमारा, ये हमारा हो गया। अब देखिए माइनस है तो माइनस ऊपर नीचे गुणा कर देंगे हम लोग। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये -3 बच जाएगा, -3 बटे 1, और ये प्लस है, ये क्या हो जाएगा 6 बटे 1 हो जाएगा। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, -3 और प्लस 6, तो बचेगा क्या प्लस 3 बचेगा। ठीक है, मान लीजिए 3 बचा है। ठीक है, तो अब देखिए क्या कह रहा है कि ये दोनों बराबर है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, डज नॉट इक्वल क्या, ए भागा बी प्लस सी डज नॉट इक्वल क्या, ए भागा बी और प्लस ए भागा सी। ठीक है, क्योंकि यहाँ देख लीजिए आप लोग क्या है, -6 है और डज नॉट इक्वल क्या है +3। ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है, ये कभी नहीं इक्वल हो सकते हैं, तो इसलिए क्या है, ये हमारा डज नॉट इक्वल हो गया आंसर। ठीक है, तो ये हम लोग ए सॉल्व किए थे। अब जो है यहाँ पर हम लोग क्या सॉल्व करेंगे, हम लोग बी को सॉल्व करेंगे, इसको बी को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सवाल देखिए वही रहेगा हमारा, बी में बी ए भागा बी प्लस सी। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए बराबर क्या है -10 है बटे बी प्लस सी, तो बी प्लस सी क्या है 1 प्लस 1 है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये -10 बटे 2 कट गया, तो बचा -5 हो गया इसका आंसर। ठीक है, तो इसी तरीके से हम लोग क्या ले लेंगे, ए भागा बी, ठीक है, फिर प्लस ए भागा सी। ठीक है, तो यहाँ भी आंसर रख देंगे, किस और रख देंगे, तो ये क्या रख सकते हैं, -10 हो जाएगा, बी बराबर 1, फिर प्लस फिर -10 बटे सी बराबर 1 है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -10 फिर प्लस में -10। ठीक है, तो -10 क्या हो जाएगा, माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा क्या +20 हो जाएंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा
-20 हो जाएगा। ठीक है, -20 हो जाएगा। तो ये आपस में दोनों क्या बराबर है? नहीं। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसको भी हम लोग लिख सकते हैं डज नॉट इक्वल क्या? ए भागा बी प्लस सी कितने इक्वल नहीं है? ए भागा बी और प्लस बी भागा सी के। ठीक है, क्योंकि ये है -5 डज नॉट इक्वल कितने? -20 के। ठीक है, तो हमारा इसका सॉल्व हो गया ये सवाल। ठीक है, इसमें कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग जो है कमेंट में जरूर बताइए कि सर यहाँ नहीं समझ आया। ठीक है, ये हमारा देखिए फिर बता देते हैं। ये हमारा क्वेश्चन था कि ए बी और सी के निम्नलिखित मानों में से प्रत्येक के लिए ए भागा बी प्लस सी भागा फिर डज नॉट इक्वल टू ए भागा बी प्लस ए भागा सी है। ठीक है, तो एक मान रखा दिया हुआ, बी का भी मान दिया हुआ, तो इसको जो है यहाँ मान रख के सॉल्व करना, दोनों देख बताना था कि बराबर है कि नहीं। तो मान रख के देखें तो दोनों क्या है? बराबर नहीं है, क्योंकि इसका -6 है प्लस 3 है। इसका मान -6 इसका प्लस 3 बराबर हुआ नहीं? कभी नहीं बराबर होगा। इसमें जो है इसका मान -5 दे दिया और इसका मान -20 आ गया। दोनों बराबर हुए? नहीं बराबर हुए। इसलिए आंसर क्या हुआ? डज नॉट इक्वल टू दोनों लिख सकते हैं आप। ठीक है, एग्जाम में इसमें कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब आप लोग ज़रूर करिएगा। चलिए, धन्यवाद दोस्तों।